लेबनान पर हुती पर इजराइल ने हमला किया। पहले ही इजराइल ने नेतन्याहू साहब ने घोषणा किया जो इजराइल के हित के ऊपर कोई हमला करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके एवज में उन्होंने लेबनान पर हुती पर हमला किया। तो लेबनान के पक्ष में और हुती के पक्ष में पाकिस्तान के सरकार हमास को अपना भाई समझता है, अपना दोस्त समझता है, जाति बिरादरी और अपना। तो एक बहुत बड़े फैसले में एक बहुत बड़े आतंकी संगठन ने पाकिस्तान सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। तहरीके कौन संगठन है और उस संगठन के प्रस्ताव को शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकृति दे दिया और उस प्रस्ताव में नेतन्याहू साहब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनको आतंकवादी घोषित किया। नेतन्याहू साहब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उसको पाकिस्तान सरकार ने एक आतंकवादी संगठन के इशारे पर उसके प्रस्ताव पर नेतन्याहू साहब को आतंकवादी घोषित कर दिया। ये बना हुआ काम पूरा हो गया, हमारा बनाया हुआ काम पूरा हो गया। हम यही चाहते थे। जब चाइना भारत से किया कहता था कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, सिक्किम हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, पूरा का पूरा चाइना का हो गया। डोकलाम में विवाद हुआ 72-73 दिनों तक। पहाड़ पर, जंगल पर, मरुभूमि में उसके सैकड़ों हजारों लाखों जवान भारत के सामने आके खड़ा हो गया। भारत ने भी वहाँ पर सेना भेज दिया। तो पहाड़ पर मरुभूमि में आपको कोई मारने के लिए नहीं जाएगा। प्रचंड गर्मी से आप स्वतः शहादत को पा गए। चाइना के सैकड़ों हजारों बड़े बड़े पदाधिकारी डोकलाम में खड़े शहादत को पा कर गए। तो फिर उसके बाद उसका इस शी जिनपिंग साहब को मन नहीं भरा। गलवान में हुआ, रात के अंधेरे में हमारा छोटा टीम था उस पर हमला कर दिया। वह साजो सामान जो एग्रीमेंट है भारत और चाइना में, तो हम गोलियां नहीं चलाएंगे। वह अपने नुकीले पदार्थ से, नुकीले हथियार से भारतीय सेना पर हमला कर। तो दूसरा टीम ने जाके देखा क्या बात है, कुछ हल्ला होता है। तो दूसरा टीम जब गया तो चीन के सैकड़ों PLI को मौत के घाट में भेज दिया और सैकड़ों को मार दिया। चाइना यह स्वीकार नहीं किया, लेकिन अमेरिका, रूस, विश्व के सभी अखबारों ने कहा कि चीन का सैकड़ों जवान शहीद हुआ। हमारा भी 20 जवान शहीद हुआ, लेकिन सैकड़ों हजारों चीन के जवान शहीद हो गए गलवान में। और तवांग में तो देखा ही, चीन का टेक्नोलॉजी कोई है नहीं। वह परंपरागत से और देखा देखी में वह कुछ करता है। और हमारे कुछ ही जवान ने उसकी तवांग में उसके सैकड़ों सैनिकों को खदेड़ करके पीटा। अब इतिहास ये कहता है जो मार खा गया चाइना, जो जिसका विस्तारवादी, जिसका नीतिक जो कहता था आप पहाड़ को हिला सकते हैं, आप PLI को नहीं हिला सकते हैं। चीन की सेना भारत में प्रवेश कर जाएगी। वह उन्हें यह ज्ञात है
कि 1962 का भारत है। अब समस्या यह नहीं है, समस्या यह है तो चाइना अब लड़ नहीं सकता है, तो चाइना का पैसा खाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो बेरोजगारी और आतंकवादी दो चीज़ का भरमार है, जितना लेना है उतना ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए और आतंकवादी ले लीजिए। पूरे विश्व को तहस नहस करने के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर है, आतंकवादियों का जितना लेना है उतना मिल जाएगा। तो पाकिस्तान चाइना के इशारे पर आतंकवादी भारत भेजे गए और हमारे 2 महीने से 4 महीने से आतंकवादी आते हैं, छुप छुप के वार करते हैं, भाग जाते हैं। उसके बदले में भारतीय सेना भी हमला करती है। अब उसके लिए अब विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो चाइना को युद्ध लड़ नहीं सकता है तो पाकिस्तान को पैसा देता है, वह उसका आतंकवादी लड़ता है भारत में अंदर में आकर के जम्मू कश्मीर को अशांत करता है। तो इस बीच में इजराइल को यह धमकी दिया गया था। इजराइल के सैकड़ों हजारों जो विदेशी पर्यटक थे जो इजराइल आए हुए थे उसको बंधक बना लिया। इसका क्या मतलब है? तो कहा, इजराइल ने कहा भाई वह छोड़ दीजिए नहीं तो अंजाम भुगतिए। तो उसकी सैकड़ों अब उस पर बहुत सारे संगठनों ने, हमास संगठनों ने कहा कि हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे, इजराइल को हम मिटा देंगे। इजराइल के पूर्व राजनयिक ने कहा, इजराइल के पूर्व राजनयिक ने कहा इजराइल छोटा सा देश अवश्य है लेकिन वह डरेगा क्यों? विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला और सबसे मजबूत सैनिक क्षमता रखने वाला भारत हमारा दोस्त है। वाह! तो इजराइल को आतंकवादी, इजराइल के प्रधानमंत्री को आतंकवादी घोषित किया है पाकिस्तान ने। यह हमारा बना बनाया हुआ काम पूरा हो गया। अब इजराइल के छोटा सा देश अवश्य है लेकिन उसका क्रिश्चियन देश है, क्रिश्चियन देश है। और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस सब उसके पीछे, उसके ऊपर हाथ है उसका टेक्नोलॉजी, उसका सैन्य क्षमता अमेरिका हर वक्त मदद करता है आगे आकर के। और भारत का दोस्त है। तो अब पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसा और हमास को या लेबनान को या हुती को या कतर को तो क्या बचाएंगे? खुद अब मरने के लिए तैयार हो जाइए। हम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब से आग्रह करते हैं, आप J-17 ये कौन कौन मिसाइल आपने बना के रखा है, कितना परमाणु बम बना के रखा है, सबको एक्टिवेट कर दीजिए क्योंकि इजराइल आ रहा है। इजराइल कह के आता है और वह जो मारता है तो कोई पानी नहीं मांग सकता है। वह जो मारता है वह कोई भी देश पानी नहीं मांग सकता है। और कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इजराइल से लड़े। दुनिया में कोई ताकत नहीं है अमेरिका से लड़े। कोई भी ताकत, विश्व की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितना भी देश है, अकेले अमेरिका से नहीं लड़ सकता है। और इजराइल के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए। भारत का तो दोस्त है, दुश्मन का दुश्मन। आज अब पाकिस्तान यह समझेगा जो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को सर्वनाश करने के लिए खुद अपने जाल में फंस गया। और इजराइल से कि प्रधानमंत्री को, नेतन्याहू साहब को आतंकवादी घोषित कर दिया और इजराइल अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान की सरकार और जनता तैयार है। थैंक्स।